तो मामला है डासना का और अब ये मामला इतना बड़ा हो चुका है कि इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग बताने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर कैसे देश में एक खबर को बढ़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया पर हैशटैग्स लगाकर पब्लिसिटी दी जाती है और वहीं दूसरी तरफ उसी से जुड़ी दूसरी खबर, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा भयानक दूसरी खबर अपने ज़िले से बाहर तक नहीं पहुंच पाती है। आखिर कैसे ये लेफ्टिस्ट मीडिया वामपंथी अपनी पैरी नज़र गाड़े रखते हैं और जैसे ही इन्हें इनके मतलब की खबर दिखती है रातों रात उसे ट्विटर पर ट्रेंड करा देते हैं और किसी को भी मासूम या हीरो बना देते हैं। जी हाँ, सॉरी आसिफ हैशटैग ने ट्विटर पर ट्रेंड किया। मामला था एक मुस्लिम बच्चे का मंदिर में पानी पीने के लिए आने पर मंदिर के लोगों द्वारा पिटाई। कुछ सेकंड की वो पिटाई वाली वीडियो देखते ही देखते वायरल हो जाती है और कुछ लोग कहानी का दूसरा पक्ष जाने बिना ही आसिफ के नाम के साथ माफी की गुहार करने लगते हैं। ट्विटर पर तो कुछ ऐसे महात्मा लोग भी थे जिन्होंने ये तक ट्वीट किया कि आसिफ बेटा, अगली बार से पानी पीना हो तो गुरुद्वारे में आ जाना, वहां तुम्हें कोई नहीं मारेगा। आप समझ रहे हैं ना कि किस प्रकार से कुछ धर्म के ठेकेदारों द्वारा नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। और क्या हम नहीं जानते कि इस तरह के ट्वीट करने वाले कैसे अपना नाम बदलकर ट्वीट करते हैं। अब कुछ ही दिन पहले वाली घटना से भी इस घटना को कंपेयर किया जाना चाहिए, जहां कोहली नाम के बच्चे के अंगों को काटकर इसलिए फेंक दिया गया था क्योंकि उसने एक धर्म विशेष की लड़की से प्रेम किया था। यह कंपैरिजन इसलिए जरूरी है ताकि आम भोली जनता जो किसी भी खबर के बहाव में बह जाते हैं उन्हें समझ आए कि खबरें बनाई जाती हैं, अपने आप नहीं बनती। एक विशेष गुट, एक विशेष गैंग ये सब करवाता है। पानी वाली घटना पर विधवा विलाप करने वाले एक भी मनोरोगी कोहली वाले कांड पर बोल नहीं पा रहे थे। खैर, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि सड़क से 50 मीटर की दूरी पर नल होने के बावजूद उस लड़के को मंदिर के अंदर जाने की क्या जरूरत थी, जबकि प्यासे व्यक्ति को सबसे पास में जहां पानी मिलेगा वो वहीं पर अपनी प्यास बुझा लेगा। फिर क्यों आसिफ को 500 मीटर अंदर मंदिर में जाने की जरूरत पड़ी? प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग किसी भी स्टोरी का दूसरा पक्ष देखते ही नहीं हैं, जबकि जितने भी बड़े कांड हुए हैं यदि उनका विश्लेषण किया जाए तो जो सच्चाई सबसे पहले सामने आई थी असल में वो सच था ही नहीं। हरियाणा की 2 बहनों वाला किस्सा याद ही होगा आपको, जिसने मोलेस्टेशन का चार्ज लगाकर एक लड़के को बस में पीटा था, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने दोनों बहनों को रानी लक्ष्मीबाई तक कह दिया था। लेकिन हकीकत क्या थी? उन दोनों बहनों का रोज का ये काम था। वो इसी प्रकार से लड़कों को पीटकर धमकी देकर पैसे ऐंठती थी। लेकिन उस लड़के का तो पूरा करियर ही खराब हो गया। दिल्ली के सर्वजीत वर्सेस जसलीन कौर केस देख लीजिए। यहां भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सबसे आगे आकर लड़की को शाबाशी दे देते हैं। सच्चाई फिर वही, लड़की आराम से विदेश में बैठी है और लड़के को दिल्ली का दरिंदा का तमगा मिल चुका है। हाल ही में जोमेटो डिलीवरी बॉय वाला केस देख लीजिए। बहुत सारा तमाशा हुआ। नाक पे चोट को लेकर लड़की ने वीडियो क्या बना दिया, एक ही मिनट में वो जोमेटो का डिलीवरी बॉय सबकी नजरों में रावण बन गया। लेकिन अब धीरे धीरे सारी सच्चाई आपके सामने आ ही रही है। नाक पे लगा चोट किसी भी एंगल से पंच का चोट नहीं हो सकता है। ये बहुत कॉमन सेंस की बात थी जिसे शुरू से ही सबने इग्नोर किया। वहां पर कटा हुआ जो निशान था वो किसी धारीदार चीज से ही लग सकती थी। पंच के निशान से पूरे नाक पर स्वेलिंग होती है, ना कि एक जगह से ब्लड निकलता है। खैर, अब जब डिलीवरी बॉय कामराज ने भी एफआईआर दर्ज किया है तो सच्चाई सबके सामने आने लगी। बेंगलोर और पूरे देश की फेमिनिस्ट अपना अपना मुंह छुपाते अब फिर रहे हैं। उस लड़की की बात करें तो उसके खुद के इंस्टाग्राम के पोस्ट ही उसका भेद खोलते हैं, जहां वो लिखती है कि महिलाओं के 2 औजार हैं, जेवर और आंसू, और अपनी वीडियो में उसने उसी दूसरे औजार का सहारा लिया। खैर, मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि किसी भी घटना को सुनते ही बजाय उस पर रिएक्ट करने के उस कहानी की जड़ में जाने की कोशिश की जानी जरूरी है। जिस प्रकार से जोमेटो वाला लड़का पागल नहीं था जो आते ही किसी को पंच मार देता और अपनी नौकरी और इज्जत से हाथ धो बैठता, उसी प्रकार से आसिफ नाम के शख्स का पीटा जाना सबने देखा। यह भी सही है कि जिस तरीके से वीडियो में उसे पीटा गया और पानी वाला एंगल दिखाया गया उससे सबको सिंपैथी हो सकती है। खुद मैंने ट्वीट किया था, यदि मामला सिर्फ पानी का है तो गलत है। और अब जब पूरी मीडिया डासना पहुंच चुकी है तो सच्चाई भी बाहर आ रही है। आइए जानते हैं डासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी के क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। ये हम बहुत दिनों से ऐसे लोगों के निशाने पे थे जो लोग इस देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं, जो लोग यहाँ हमें खत्म करना चाहते हैं। हम बहुत दिनों से उनके निशाने पे हैं, तो वो तरह तरह के षड्यंत्र करते रहते हैं। ये भी उन्हीं षड्यंत्रों में से एक षड्यंत्र है। देखिए, हमारे यहाँ का एक विधायक है असलम चौधरी,
वो बहुजन समाज पार्टी का विधायक है। पिछली साल उसका बेटा यहाँ आया था मंदिर में, उसने एक लड़की को छेड़ा था, तो उसकी बहुत पिटाई हुई थी और उसे पुलिस को दे दिया था हमने। देखिए 4 बार मेरे मेहनत होते होते यहाँ डकैती हुई है। मैं आपको पूरा डाटा प्रोवाइड करवा सकता हूँ। मेरे मेहनत रहते रहते 4 बार यहाँ डकैती हुई है। हर तरह से यहाँ जो है अन्याय होता है। कभी भी जो है कोई मीडिया यहाँ नहीं आता। हम पर कितना ही अन्याय हो जाए, सुदर्शन चैनल की बात छोड़ दीजिए, लेकिन और कोई मीडिया कभी पूछने नहीं आता। ना ही पुलिस अधिकारी कोई संज्ञान लेते हैं, केवल केस को रफा दफा करने में पूरा ध्यान लगाते हैं। ये पता नहीं क्या हुआ कि एक मुसलमान लड़का पिट गया और इतना बड़ा बवाल हो रहा है। मतलब हमारी जानों की कोई कीमत नहीं है। मुझसे पहले जितने भी इस मंदिर के महंत हुए, या तो वो यहाँ से पीट के भगाए गए हैं या उनकी हत्या हुई है। कोई मीडिया ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस बार वो ना भगा दिया जाता, क्योंकि यहाँ की जमीनें हैं, फिर मंदिर है, यहाँ मंदिर ना, यहाँ देखिए लोगों की मानसिकता है यहाँ की कि मंदिर ये आबाद ना हो जाए। ये डासने में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ मेरी बहन बेटी आराम से घूम सकती हैं, और मैं अपनी बहन बेटियों का शिकार करने के लिए मुसलमानों को इस मंदिर में नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा। मेरे जीते जी मंदिर में मुसलमान नहीं आएगा। ये हिंदुओं का मंदिर है। हिंदुओं में कोई भी हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, वो सबका मंदिर है ये। लेकिन मुसलमानों का ये मंदिर नहीं है और मुसलमान इस मंदिर में नहीं आ सकते, क्योंकि वो यहाँ आते हैं हमारी बहन बेटियों को छेड़ने के लिए, हमारी देव प्रतिमाओं पर थूकने के लिए, हिसाब करने के लिए, अपमानित करने के लिए, हमारी रैकी करने के लिए और चोरी करने के लिए। तो क्या हम इतने मतलब अपने घर में लोगों को चोरी करने दें? अब अपनी बहन बेटियों को छिड़वाते रहें उनसे कि भाई राजनीति, और यहाँ के जो अफसर हैं वो चाहते हैं कि भाई यहाँ का विधायक, लोकल विधायक, और मैं आपको उसकी वीडियो भेजता हूँ लोकल विधायक की, उन लोगों को खुश करने के लिए क्या हम अपने लोगों की बलि चढ़ाते रहें? महाराज जी, कहीं ना कहीं क्या एक चैलेंज आप इसे नहीं मानते हैं कि एक तरफ आपने गेट पे लिख रखा है कि यहाँ मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित नहीं है, फिर भी उसको एक्सेप्ट करते हुए, उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए व्यक्ति यहाँ आता है। उसके बाद आपने कहा मंदिर की जमीनों की बात, ये लगातार ऐसे कई मामले हो चुके हैं। इस लैंड को कब्जाने की भी कई बार कोशिशें हुई हैं, आप पर हमला करने की कोशिशें हुई हैं। ये एक षड्यंत्र आपको नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल षड्यंत्र, मैं तो कह रहा हूँ लगातार, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा। लोग जो है मुसलमान की ताकत के सामने इस क्षेत्र में, देखिए यहाँ क्या है, 95% मुसलमान है, केवल 5% हिंदू हैं, केवल 5%। वोट भी अगर देखें तो 90% मुसलमान है, 10% केवल हिंदू हैं। तो ऐसे में हमारी बात सुनने वाला है कौन यहाँ पर? यहाँ का चेयरमैन मुसलमान, यहाँ का विधायक मुसलमान, यहाँ का जिला पंचायत मुसलमान, और यहाँ के अफसर जो हैं इनके दलाल हैं। ये अफसर इनके दलाल हैं। और देखिए एक हफ्ता वो अपने आप को कहता है मैं तो सीधा योगी जी से जुड़ा हुआ हूँ। अब मुझे पता नहीं कि इसमें क्या है। योगी जी जैसे ईमानदार व्यक्ति की, योगी जी जैसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति का संरक्षण पता नहीं कैसे इन अफसरों को मिला हुआ है कि ये मंदिरों को उजाड़ने पे आ गए हैं। यानी योगी जी के नाम पर भी वो पलीता लगाने का काम कर रहे हैं पूरी तरह से। मुझे तो ये देखिए पता नहीं, मैं असल में मैं इतनी बड़ी पॉलिटिक्स को जानता नहीं हूँ, लेकिन योगी जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हम योगी जी के लोगों में से हैं, हमने योगी जी के लिए अपनी जान लगाने का काम किया है। हम योगी जी के मिशन के सिपाही हैं। तो दोस्तों, आगे से आप कभी कोई चौंकाने वाली खबर सुने तो इंतजार कीजिए पूरा सच बाहर आने का, क्योंकि अगर आप एक तरफा खबर देखकर अपने मन में किसी के लिए एक छवि बना लेंगे और बाद में पता चले कि उस घटना को गलत तरीके से पेश किया गया था, तो उस युवक या युवती की जिंदगी पर जो धब्बा आपके कारण लग चुका होगा, उसे आप बाद में कितना भी साफ करें, वो धब्बा उसके जिंदगी पर हमेशा के लिए रह जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।